नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। गुरुग्राम में आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट में आपातकाल पर चर्चा हुई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मुख्यमंत्री सैनी ने पूरी शालीनता के साथ राजनीतिक तौर पर उन नेताओं को निशाना बनाया जो लोकतंत्र के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी इतिहास के काले अध्याय पर हुए मुखर। 25 जून 1975 इतिहास का वो काला दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी की स्वतंत्रताएं छीन ली थी, पवित्र संविधान को रोड़ने का काम किया था। गुरुग्राम में आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट में ये कहना था मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज उसी के युवराज संविधान लेकर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे। इंदिरा ने इच्छा पूर्ति के लिए थोपा आपातकाल। मॉक पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, न कोई भूचाल आया था और न ही प्राकृतिक आपदा थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी को चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया था, लिहाजा इंदिरा गांधी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया था जितना आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के लोगों पर किया। देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। मुख्यमंत्री ने आपातकाल के हालात बयां किए। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आपातकाल के हालात पेश करते हुए कहा कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। हरियाणा में ही 1 लाख से अधिक युवाओं की नसबंदी कांग्रेस ने करा दी। मुख्यमंत्री ने कहा, जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस की चौथी पीढ़ी की युवराज संविधान की किताब को हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को खत्म कर देंगे। सीएम का इशारा राहुल गांधी की ओर था। राहुल को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को अपने काले इतिहास में झांक कर देख लेना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नई करवट ली है। संविधान के अनुरूप लोगों को न्याय दिलाने का काम मोदी सरकार कर रही है। 1984 के दंगों के दोषियों को जेल की सलाखों से पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बोला गया एक शब्द समाज की तस्वीर को बदलने का काम करता है। संसद देशवासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि सरदार पटेल ने सभी रियासतों को देश के साथ जोड़ दिया था। जवाहरलाल नेहरू के हिस्से में एक ही रियासत जम्मू कश्मीर आई थी। जवाहरलाल नेहरू के कारण जम्मू कश्मीर में लोगों ने जितना दंश झेला उसे देश जानता है। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने देश से कभी भी अपनी गलती की माफी नहीं मांगी है। सीएम सैनी ने कहा, पार्लियामेंट का मैं भी सदस्य रहा हूं। पार्लियामेंट का एक एक शब्द मायने रखता है। हमारा लोकतंत्र पवित्र है। 2047 तक मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था जब देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन
ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात है। आज की सरकार में महिलाओं को सम्मान। हरियाणा सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में हर वर्ग के लिए काम किया है, हर वर्ग के लोगों को न्याय मिला है। लंबे समय के बाद लोगों को ये न्याय मिला है। कांग्रेस ने कभी किसी पद का सम्मान नहीं किया। पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा होगा। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भागीदारी होने जा रही है। पीएम मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। बता दें कि इस समय देश में विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है उसमें बीजेपी दूसरी विचारधारा के खिलाफत के मोर्चे पर डटी हुई है और सीएम सैनी सरीखे नेता मोर्चे के प्रमुख नेताओं में शुमार हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।